वी आर बैक गाइज। और जिस तरह हम लास्ट अपने शो में बात कर रहे थे कि हम आने वाले प्रोग्राम के अंदर अपने पेसर्स और बॉलिंग ऑलराउंडर्स के बारे में बात करेंगे, खास तौर पे पेसर्स बॉलिंग ऑलराउंडर के बारे में। तो अली, आपकी नज़र में ऐसे कौन से 3 बॉलर्स हैं जिनको आप समझते हैं कि वो इस पीएसएल की हाईलाइट है? अच्छा, 3 ही बताना है? 3 बता दें आप। यंगस्टर्स की बात हो रही है, तो बहुत सारे हाईलाइट नहीं यंगस्टर्स की बात हो रही है। कुछ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, फिर उनके ऊपर आप तबसरा कर लेगा। जी बिल्कुल। मैं स्टार्ट करता हूँ मोहम्मद बासित से। राइट। अच्छा, बासित ने पीएसएल 11 में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बॉलिंग करी। ये इनका ताल्लुक जो है ये बहावलपुर से है। खतरनाक इम्कानात के हामिल बॉलर हैं ये, जिसकी कारकर्दगी में तसलसल है, ये वो बॉलर है। इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा लाइन और लेंथ को पकड़ कर बॉलिंग करा रहे हैं, हिलते नहीं है अपनी लाइन और लेंथ से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेशर सिचुएशन में विकेट लेकर देना टीम को। अच्छा, ये आज ये कर रहे हैं। अब अगर इन पे आप सोचें काम होगा, अगर इनकी लाइन और लेंथ और जो इनकी वीकनेसेस हैं जो कि एक्सपर्ट समझते हैं, अगर उन पे काम होगा तो ये कितने ज्यादा पॉलिश होंगे। स्पीड भी ठीक है, 140 प्लस करा रहे हैं, खींचे इनको 145 प्लस पे लेकर आए। आई थिंक एक जबरदस्त प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को फ्यूचर में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बासित से आगे अगर हम चले, आकिफ जावेद। अच्छा, आकिफ जावेद का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, मगर जिस तरह से उन्होंने फाइनल में बॉलिंग करी, जिस तरह से उन्होंने इससे पिछले मैचेस में बॉलिंग करी, आई एम श्योर कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। भाईजान, डिसीजन तो उन्होंने ले लिया, कमरे के अंदर आके परफॉर्म किसने करना है, उस डिसीजन को ऊपर आके काम किसने करना है, वो बॉलर ने करना है या बैट्समैन ने करना है। एज ए बॉलर इन्होंने ये विकेट से नहीं हटे। इनको पता था कि सिर्फ और सिर्फ विकेट लेना ही इस मैच को हमें जितवा सकता है, जो इनका टोटल था जी। ये विकेट से नहीं हटा, इसको कंटिन्यूअसली लगा के रखा, विकेट टू विकेट बॉलिंग कराता रहा। मार इनको इसी वजह से अगर पड़ भी जाए तो सिर्फ वो वजह ये होती है कि जब विकेट में कुछ नहीं होता तो इनको मार पड़ जाती है। लेकिन आप यकीन करें, जब विकेट के अंदर स्विंग मौजूद होगा, इंग्लैंड की विकेटें, ऑस्ट्रेलिया की विकेटें, साउथ की विकेटें, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त करामत साबित होंगे क्योंकि इनके पास लाइन है। अगर ये इसी लाइन को यूज करें, ही विल परफॉर्म मच मच बेटर। इसके आगे अगर हम बात कर लें आकिफ के बाद, तो हुनैन पे बात कर लेता हूँ मैं। अच्छा, हुनैन शाह सबको पता है अभी एकदम सुपरस्टार हॉट, बिल्कुल हॉट स्पॉट में है। हुनैन शाह ने आखिरी ओवर करा, सब कुछ जबरदस्त करा। हुनैन शाह को यॉर्कर मास्टर कह रहे हैं, हुनैन शाह को 6 बॉलों पर 6 यॉर्कर किंग कह रहे हैं। और पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनसे ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी 6 यॉर्कर है तो ये मार रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। वैसे बाय द वे 6 मारी नहीं थी उसने, जरा देखिएगा जाके, 3-4 ही है वैसे जो मारी है। लेकिन हुनैन के लिए मेन बात, बहुत प्रेशर वाला मैच था, बहुत प्रेशर वाला ओवर था, 6 रन खाली बनाने थे सामने वाली टीम को, उसने डिफेंड किया, जैसे भी डिफेंड किया उसने अपनी बॉलिंग, प्योर बॉलिंग से डिफेंड करके दिए वो 6 रन। टीम को बहुत मैटर करता है। इससे पहले भी एक मैच के अंदर डिफेंड किए थे, उससे पहले वाले मैच में डिफेंड नहीं कर पाया था, ज्यादा रन पड़ गए थे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि वो अपनी गलतियों पे काम कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी परफॉर्मेंस से दिखा रहा है कि मैं अपनी गलतियों पे काम कर रहा हूँ और उसका जो प्लान है उस प्लान को वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो हुनैन के लिए बहुत सारी तारीफ, हुनैन के लिए बहुत सारी जो है वो कहते हैं ना शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हुनैन पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करें। हुनैन एक जबरदस्त प्रॉस्पेक्ट है, अपनी गलतियों पे, अपनी कमियों पर काम करें। थोड़ा सा इनका फिटनेस के मसाइल रहते हैं, जैसे कि हमारे एक कप्तान ने फरमाया कि वो तो बेचारा कभी कभी खेल पाता है वरना तो अनफिट ही रहता है, लगभग कुछ इस तरह से उन्होंने कहा। तो अपनी फिटनेस पे काम करें और ये जो लोग इस तरह से बातें करते हैं आपके बारे में, इनका सबके मुंह बंद कराएं और आगे जाके हमारा नाम रोशन करें। आपने बड़े ज़बरदस्त 3 नाम ऐसे ले लिए हैं जिनके अंदर वाकई में पोटेंशियल है कि ये आगे जाकर पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक नाम और मैं ऐड करूंगा, वो है अली रजा का। अली रजा जो कि मैंने आपके लिए रखा था आपको पता था कि मुझे बहुत पसंद है वो। अली रजा को इस पेशावर ज़ल्मी की टीम से उनका ताल्लुक था। इस पीएसएल में बहुत कम चांसेस मिले क्योंकि उनकी टीम इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी, कोई लड़का अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जितना भी उनको चांस मिला, और उन्होंने माजी में भी साबित किया, अंडर 19 की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान ए से भी गालिबन वो खेले, तो बहुत ज़बरदस्त वो बॉलर हैं। उनके लिए भी कुछ यही बातें जो अली ने फरमाई कि अपने आप पर काम करें, अपनी लाइन और लेंथ पे काम करें, छोड़ दें इधर उधर की चीज़ें, सिर्फ फोकस करें अपनी क्रिकेट पे, अपनी फिटनेस पे फोकस करें
और जितना ज़्यादा खेलते जाएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह पाक आपको इज्जत देता जाएगा। बेशक। तो आप बहुत अच्छे बॉलर हैं, अभी आप में बहुत टाइम है, बहुत यंग हैं आप, और अपनी सलाहियतों को आज से ही आप पॉलिश करना शुरू कर दें। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट पीएसएल के अंदर अली रज़ा किसी भी टीम से खेल रहा हो तो वो उनका मेन लीड बॉलर हो, अपनी टीम को बॉलिंग में लीड कर रहा हो और इंडिया में अभी से आपके बारे में बात हो रही है अली रज़ा, अभी से आपके बारे में सोचा जा रहा है, अभी से उनके लोग बैठ के आपको देख रहे हैं। आप पक्के फ्यूचर एस्पेक्ट हैं, अपने ऊपर काम करें, हवाओं में मत उड़िएगा, जमीन पे रहिएगा, जमीन पे कदम जोर जोर से चलाएंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, अच्छे से अच्छी विकेटें लेंगे, इंशाल्लाह आपका नाम। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ आप इस्माइल को भी भूल गए हैं जिन्होंने मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करी है और सिर्फ 20 साल के हैं, वो राइट आर्म बॉलर हैं, 26 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं अपनी 20 साल की उम्र में और तकरीबन 100 के करीब, आई थिंक 98-99 उनके विकेट्स हैं और 24 की एवरेज से वो विकेट ले रहे हैं। 2 साल उनको तकरीबन फर्स्ट क्लास में डेब्यू किए हुए हो गए। तो इस्माइल के लिए भी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा बॉलर है इस्माइल, और इस्माइल को भी अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। कभी कहीं हम उनको देखते हैं कि वो अच्छा बॉल कराते कराते कोई एक आध बॉल वो ऐसा गलत बॉल करा देते हैं जिसकी वजह से उन्हें जो प्रेशर मेंटेन किया होता है सामने वाले बैट्समैन पे उसका असर ज़ायल हो जाता है। तो इस्माइल के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा एक नाम और अली मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है हमारे शाह ब्रदर्स। शाह ब्रदर के एक और भाई हैं, शायद आप उनको जानते हो, उबैद शाह, लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहे थे। तीनों में सबसे छोटे भाई हैं, नसीम शाह, हुनैन शाह के बाद उबैद शाह। तीनों भाई फास्ट बॉलरिंग की शोबे से इनका ताल्लुक है, तीनों भाई बहुत अच्छी बॉल कराते हैं। स्पेसिफिकली उबैद शाह की बात करूंगा। उबैद शाह भी 20 साल के राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तकरीबन अभी तक के उन्होंने 16 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 72 उनके विकेट्स हैं, 25 की एवरेज से वो विकेट ले रहे हैं और तकरीबन 2 साल का अरसा ही उनको हो गया है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास में अपना डेब्यू किया है। तो उबैद शाह को तो घर से ही चैलेंजेस का सामना है, घर से ही राइवलरी का सामना है, बिल्कुल मुकाबला बहुत सख्त मुकाबला है। और इसी टफ कंपटीशन में जो भी प्लेयर या जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक हो, अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर कंपटीशन टफ होगा तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा आप ही को होता है। आप ही की जो सलाहियतें होती हैं वो उभर के सामने आती हैं। आपको डे बाय डे पता चलता रहता है कि आपकी कहाँ कमी है, कहाँ आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो मैं तो इनके लिए भी बहुत दुआ गो हूँ। बिल्कुल, दोनों भाइयों की तरह उबैद शाह भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हुनैन शाह ने तो अभी पीएसएल में हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हुए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और मैं तो फ्यूचर में देख रहा हूँ कि शायद उबैद शाह भी कोई ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस है इंशाल्लाह। सारे बॉलर्स के लिए बहुत सारी हमारी दोबारा से शुभकामनाएं। और इंडियंस देख रहे हैं, पेसर तैयार हो रहा है हमारे, इंशाल्लाह इस दफा तगड़े लगेंगे आपके ऊपर आके, फिक्र ना करें आप मुझे बताएं अली, इसमें हमने फास्ट बॉलर्स की भी बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स पीएसएल में खेल रहे थे जो बेसिकली फास्ट बॉलर ऑलराउंडर थे जी। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में तो हमने देखा आरुण हार्डी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान से हमें कोई ऐसे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली किसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर से। आपकी नजर किन के ऊपर कायम रही? अच्छा, मैं आपको हम लोग 3-4 नाम डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 1-2 आप डिस्कस कर लें, अपना अपना ओपिनियन दे देते हैं जी, बाकी फिर आवाम ने। जो मैंने कराची किंग्स की नुमाइंदगी करे थे अब्बास आफरीदी, केपी से इनका ताल्लुक है, मेरे ख्याल से पेशावर के रहने वाले हैं। अच्छा, अब्बास आफरीदी मुझे बहुत ज़बरदस्त एस्पेक्ट लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब्बास आफरीदी ने 2 मैचेस बल्ले से जितवाए। अब्बास आफरीदी ने 3 विकेट भी लिए, 2 विकेट भी लिए और आई थिंक 3 विकेट 2 दफ़ा लिए जी। इसका मतलब ये होता है कि अब्बास आफरीदी विकेट टेकर भी है। इसका मतलब ये होता है कि अब्बास आफरीदी बड़ी हिट भी लगा रहा है। ऐसे ऑलराउंडर पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ऑलराउंडर्स हैं वो आई थिंक उस लेवल पे नहीं है या उतने केपेबल नहीं है कि वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा देर तक सर्व कर पाए। अब्बास आफरीदी ज़बरदस्त एस्पेक्ट बन सकते हैं वनडे में भी और T20 के अंदर भी, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों पे, अपनी बैटिंग रोटेशन के अंदर, जो स्ट्राइक रोटेशन होती है उसके अंदर, और अपनी बॉलिंग की लाइन और लेंथ पे अगर काम करें। स्लो वन पे ज़्यादा तकिया करते हैं, आई थिंक थोड़ा सा मारे रख के पेस, मारे बॉल ज़रा बैट्समैन को, थोड़ा सा यॉर्कर्स भी मारते हैं अच्छी। अब्बास आफरीदी मेरे ख्याल से एक अच्छा एस्पेक्ट है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं नाम ले लूँ वसीम जूनियर का, वसीम जूनियर साहब जो है वो पाकिस्तान के साथ पता नहीं, मतलब जब से शायद हम पैदा हुए जब से पाकिस्तान की टीम के साथ चल रहे हैं।
पाकिस्तान की टीम भी इनको मैच नहीं खिलाती है, इनको अपने साथ खिलाती रहती है, चलाती रहती है। इनको सब ऑलराउंडर कहते हैं, सब इनको ऑलराउंडर की लिस्ट में रखते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ये शुमार होते हैं इनका नाम। और ये इन्होंने कब बॉलिंग ऑलराउंडर की, आई थिंक एक इनिंग इन्होंने खेली थी जो मुझे याद पड़ती है वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आई थिंक 42 की एक इनिंग थी, कुछ 32 बॉलों पे। इसके अलावा इनके पास कोई इनिंग नहीं है। बॉलिंग में आते हैं, दबा के पिट रहे हैं, दबा के इनकी जो हाल ख़राब हो रहा है। तो वसीम जूनियर साहब, आप हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक उन्होंने आपको प्रॉस्पेक्ट समझा है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आज भी टाइम है, अभी भी आप बूढ़े नहीं हुए हैं, आज भी टाइम है, अपने ऊपर काम कर लें और अपने आप को उस काबिल बना लें कि आप पाकिस्तान के स्क्वाड का परमानेंट हिस्सा बन जाएं। बैटिंग से भी करना होगा, सिर्फ एज ए बॉलर मुझे नहीं लगता कि आपका चांस ज़्यादा देर चल पाएगा। ये दो जो आपने नाम लिए हैं, दोनों ने अपनी अपनी जगह पाकिस्तान को भी सर्व किया है। बिल्कुल। बट जैसा आपने कहा कि अभी बहुत कुछ इनको करने के लिए बाकी है, तो इसमें एक नाम और मैं आपको देता हूँ, आमिर जमाल का। आमिर जमाल जो कि इस टाइम तकरीबन 29 से 30 साल के हो चुके हैं, मियाँ वाली फिल्म का ताल्लुक है, सीधे हाथ से वो बॉल कराते हैं। अब तक तकरीबन 8 टेस्ट मैचेस और गालिबन 30 एक वनडे मैचेस वो खेल चुके हैं। तीन वनडे मैचेस उन्होंने खेले हैं, सॉरी, और 6 T20 उन्होंने खेली हैं। 48 फर्स्ट क्लास मैचेस का इनके पीछे क्रिकेट है और तकरीबन इनको 6 साल हो गए फर्स्ट क्लास में डेब्यू किए हुए। मतलब अच्छी खासी क्रिकेट ये खेल चुके हैं। तो मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, अगर आपकी जगह ही नहीं बन रही प्लेइंग 11 में, तो बॉस यहाँ ज़रूर आपकी परफॉर्मेंस में मसला है। बिल्कुल। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। आपने जितनी क्रिकेट खेली अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे खेली, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनमें कमी रह गई है। यस। तो आमिर जमाल के लिए मेरा मशवरा होगा कि अभी भी उनके अंदर क्रिकेट बाकी है, ज़रूर इस चीज़ को वो सोचें और बड़ी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, अपने बैट से भी और बॉल फिटनेस पे काम करें। फिटनेस पे भी इनको काम करने की ज़रूरत है। और एक और हमने ऑलराउंडर देखा इसी टूर्नामेंट में, जहांदाद खान जो कि कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी कर रहे थे और बहुत कम इनको मौका मिला कोयटा ग्लैडिएटर की टीम से खेलने के लिए। लेकिन जब मैंने इनके स्टैट्स देखे तो तकरीबन 13 फर्स्ट क्लास मैच ही खेल चुके हैं, 47 इनकी विकेटें हैं और कुछ इन्होंने रन्स भी बनाए हैं 250-300 के करीब। मतलब इतना ज़बरदस्त हम इनको ऑलराउंडर की कैटेगरी में ला नहीं सकते, लेकिन फिलहाल यही कुछ नाम हमारे साथ अवेलेबल है, तो इनके ऊपर बात करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अब्दुल रज़ाक टाइप, अजहर महमूद टाइप, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्दिक पांड्या टाइप, इस तरह के बॉलर की बड़ी ज़रूरत होती है जो 7वें 8वें पे आए, अच्छी 2-4 हिटें लगा लें, अच्छे पूरे 10 ओवर करके देते हैं या T20 में 4 ओवर करते हैं। हमारे पास इस एलिमेंट को अब्दुल रज़ाक के बाद अभी तक किसी ने फिल नहीं करा है इस स्पॉट को। हमें बहुत ज़रूरत है इस स्पॉट की। जो भी लड़का इस स्पॉट को फिल करेगा वो लंबा जाएगा अगर वो परफॉर्म करता रहेगा। तो जहांदाद खान की हम बात कर रहे थे, तो इनके अंदर भी अली वो गुर मौजूद है। ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, 22 साल इनकी उम्र है। तो ये भी अगर आज से कोशिश करना शुरू करते हैं, अपने आप पर काम करना शुरू करते हैं, और जिस तरह आपने इनको मशवरा दिया कि इन्होंने आई कहाँ रखनी है, किन ऑलराउंडर को फॉलो करना है, तो अली मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। आपने अब्दुल रज़ाक, हार्दिक पांड्या, आपने बड़े बड़े नाम लिए, क्रिकेट की दुनिया के सुपर स्टार्स हैं ये। इनमें और जो टैलेंट आ रहा है ख़ासतौर पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की शक्ल के अंदर, मुझे तो सबसे बड़ा डिफरेंस अली नज़र आता है कि उस टाइम ये अब अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, या अगर हम करंट हार्दिक पांड्या की बात करें, या इवन हम इंडियन बॉलर इरफान पठान की भी बात करें, तो हमने माजी में देखा इनको खेलते हुए कि जब भी इनको मौका मिलता था बैटिंग करने का, ये लाजमी अपने बैट के साथ टीम की परफॉर्मेंस, टीम की जीत में अपना किरदार अदा करते थे और ये वो चांस को अवेल करते थे, फौरी तौर पे कैश करते थे। हम ये देख रहे हैं कि अब जो बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में मौजूद हैं, किसी भी टीम से, चाहे वो खेल रहे हो लीग क्रिकेट खेल रहे हो या पाकिस्तान की टीम से या दुनिया की और टीम से, जो भी खेल रहे हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर वो साबित कर सकें कि वो कितने अच्छे ऑलराउंडर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को वो पुराने ऑलराउंडर की तरह कैश नहीं कर पा रहे हैं। तो फोकस रहें। कम मौका मिलता है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को बैटिंग का, लेकिन जब मौका मिले आप ये तय कर लें कि आपने हर उस इनिंग में परफॉर्म करना है जहां आपको मौका मिलेगा। ये चंद बातें थी मेरी ऑलराउंडर्स के बारे में। अब आप बताएं, आप इसको किस तरह कंक्लूड करते हैं?
ज़बरदस्त हो गया। आई थिंक हमने सारा डिस्कशन इसके ऊपर कंप्लीट कर लिया। तो हमारे ख्याल से यही लोग होंगे जो पाकिस्तान को सर्व करेंगे आगे, पाकिस्तान के सुपरस्टार्स होंगे, पाकिस्तान के यही सितारे होंगे। इन्हीं की रोशनी में हमने आगे क्रिकेट को देखना है इंशाल्लाह। मैं इसके ऊपर जस्ट क्लोजिंग से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। यही है ख्वाब की ताबीर, यही है ख्वाब की ताबीर, यही कल का यकीन होंगे। यही है ख्वाब की ताबीर, यही कल का यकीन होंगे। जो आज ठोकर से संभल जाए, जो आज ठोकर से संभल जाए, वही कल आसमान होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा शो आज का ख़त्म होता है। आप अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।